जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, भगवद गीता का 7वां अध्याय हमारे पितरों की शांति और मोक्ष के लिए आवश्यक है। इस पाठ के श्रवण में पाठन से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का यह पाठ हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने सृष्टि की भलाई के लिए अर्जुन को सुनाया था, जो अनादि काल से चला आ रहा है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में भगवद गीता के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्मरूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय ना करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है, उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहा है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदेति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं, कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से, और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी के असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देव की पुत्र, बंसी बजैया, कंस हर्ता या सारथी के रूप में ही न देखें। असल में कृष्ण क्या है, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायोः खम्नु बुद्धिरेवच अहंकार इत्यम में बिना प्रकृति रष्टधा अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु ये दम धार्यते जगत। कृष्ण श्री कृष्णा सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी के 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण है। कृष्णा आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और है महाबाहो इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं। और परा यानी के चेतन प्रकृति यानी के सटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है। हम ये जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है वो यहाँ बताया गया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय में सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणाइव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लगा के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए? कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो सब कुछ है वो कृष्ण है। ये बात सुन के आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता है वह श्री कृष्णा ही है।
श्री भगवान वाच। कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। दुनिया में जितना भी गीलापन है, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो अंधकार ही होगा। वेद तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वो क्या है? ये ओमकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है। शब्द वो होता है जो स्पेस में गुंजायमान होता है दोस्तों, और वही कृष्ण है। और जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वो कृष्ण है। कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूँ। आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है। और जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़, पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वो तप है। तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और वो तप कृष्ण ही है। बीजमाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनाम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम। हम कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। जितने भी जीव आपको दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे दोस्तों, उन सब का सनातन बीज, यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही है। ऐसा कृष्ण कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है, यानी उनमें जो ब्रिलियंस होती है, वो भी कृष्ण ही है। दोस्तों, किसी भी चीज का जो गुण है वो कृष्ण है। जैसा कि वो अर्जुन को बता रहे हैं, कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। वो बलवानों का गुण है, यानी कि उनका बल है दोस्तों, लेकिन वो बल जो आसक्ति और कामना से रहित है, काम और क्रोध से परे जो बल है, वो श्री कृष्ण ही है। और जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करे और क्या न करे, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए, यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है न, वो काम ही कृष्ण है। जिसमें आत्मा होती है उससे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान ले। परंतु वास्तविक रूप से इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन ही तीनों प्रकृतियों से, इन ही तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण। इस कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का समावेश होता है तो वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन ही तीनों प्रकृतियों की वजह से हमें आसक्ति और कामना होती है, और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? दैवी है युषा गुन्मी मम्माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तामतरंतिते। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है। वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महाठगनी है। वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है, सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सब से कह रहे हैं। नमाम दुष्कृते। ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? तो आइए सुनते हैं। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है,
ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं और दूषित कर्म यानी के खराब कर्म, उनके कहे निष्काम कर्म को करते हैं, उनके कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, जिसे दुनिया की चीजों से लगाव है, धन से जुड़ी चीजें जिसे चाहिए वो है। दूसरा जो अपने दुख से बचना चाहता है वो है। तीसरा दिव्य ज्ञानी जो कृष्ण को भजता है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तेर विशेषते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सचल मामा प्रिय। भजने वाले तो बहुत है, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है दोस्तों, इसलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं बना सकेंगे। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। कृष्ण क्यों इन सब को उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुँचने की, लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुँचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात में। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता, वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में, और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को जप रहे हैं या जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में। सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन ही जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है ये। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेख अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई भावना में भगवान दिखता है। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा। आपके श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए, उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है
तो आप उसे रोक नहीं सकते। ये उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुँचने की। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुँचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात में। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता, वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो जो भी लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में। सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन ही जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है ये। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेख अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को कृष्ण से स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने के लिए वो आपके श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए, उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप किसको भजते हैं? कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, ये उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ति माम बुद्ध्यः परम भावम जानन्तो ममावेमनुत्तमं कृष्ण योगेश्वर है। महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों की बीच का फर्क बता रहे हैं। दोस्तों कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा और असलियत कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कंकन में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। कृष्ण को समझने का साधन है योग यानी निष्काम कर्म और मन में कृष्ण को धारण करना। नाह प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यमनाभि जानाते लोको माम जमव्यन ईंधन में अग्नि छुपी होती है। जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनम भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चनम। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है।
हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, इस बारे में कृष्ण कहते हैं। अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष नहीं जान पाए। दोस्तों, यहाँ भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। इच्छा द्वेष समुथेन द्वंद्व मोहेन भारतल सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गयांति परंतपल। ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से जगला, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना, इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। पहले हम सबको अपने इस उथले रवैये से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा, तब ही हम सब लोग कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठ अपनी और ईश्वर की सच्चाई, निष्काम कर्म जिससे कि पाप कटेंगे। पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में कृष्ण का भाव आता है और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं कृष्ण के, उसके स्वरूप को जानने के। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्त्येते ब्रह्मा तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्मचाखेलन। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि भगवान की खोज में संन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मांड में मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं। उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्मा को जानिए। साधि भूताधि दैवम बाम साधि अज्ञम चे विदुः प्रयाण काले पिछमाम। जो मोहग्रस्त है वो कृष्ण को नहीं जानता, जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है वो कृष्ण को नहीं जानता, तो कौन जान पा? वही जान पाएंगे दोस्तों जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में कृष्ण देखते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष। इसमें कृष्ण ने बताया कि वे 3 गुणों से परे हैं। कौन उन्हें जानता है और कौन उन्हें नहीं जानता? अपनी स्वयं की महिमा के बारे में, इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।